ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के साथ मुझे करीब 6 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला और उनकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही विशेष थी। तो उनका जो प्यार था असीम निस्वार्थ प्यार था, क्योंकि हमारे लौकिक माता पिता का भी हमें प्यार ज़रूर था, परंतु जब हमने ब्रह्मा बाबा से परिचय हुआ और उनके साथ रहने का और पढ़ाई करने का जब हमें भाग्य मिला, तो ब्रह्मा बाबा का जो पिता का स्नेह था वो स्नेह ने हमें बहुत ही आकर्षित किया। और वो जैसे कि हमें यही अनुभव होता था कि यही हमारे सच्चे माँ बाप शिक्षक गुरु है। और उसी कारण जब भी हमें जो भी बातों में कुछ निर्णय करना होता था अपने जीवन में, तो हम उनके पास ही जाती थी, क्योंकि जब हम इस ईश्वरीय संस्था के संपर्क में आए तो हमारा मेडिकल स्टडीज़ तो पूरा हो गया था और उस स्टडी में हमारा यही लक्ष्य था कि हम समाज की सेवा करें, मरीजों की सेवा करें। परंतु जब हमने देखा कि ये ईश्वरीय ज्ञान से, रूहानी ज्ञान से मरीजों को मानसिक बहुत फ़ायदा हो सकता है, और जब हमने ये विशेषता जानी तो हमने सोचा कि हम क्यों अभी मेडिकल प्रैक्टिस करें। तो इसलिए हमने ब्रह्मा बाबा से राय पूछी कि बाबा, हम अपनी मेडिकल स्टडी सर्विस छोड़ के हम इसी सेवा में लग जाएं क्या? तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, तुमको डबल डॉक्टर बनना है। अर्थात ब्रह्मा बाबा ने हमें राय दी कि हम अपना ईश्वरीय सेवा भी करती रहूं और मरीजों की भी सेवा करती रहूं। तो फिर ब्रह्मा बाबा की राय से मैंने खुशी से ही अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जारी रखी। उसके अलावा हमने ये देखा कि ब्रह्मा बाबा बहुत ही परखने की शक्ति उनकी बहुत तेज थी, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तव में जब हम अपने लौकिक जीवन में होते हैं तो हम कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, या अपनी विशेषता क्या है वो जानने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं, अपनी कमियां देखने का भी हम अभ्यास नहीं करते हैं। परंतु जब भी मेरा परिचय ब्रह्मा बाबा से हुआ तो उन्होंने जैसे हमारी आत्मा को परख लिया और परख कर जो भी समझो वो पत्र लिखते थे, तो उस पत्रों में बाबा हमेशा कुछ न कुछ टाइटल ज़रूर देते थे। जैसे कि मुझे कहते थे तुम डबल डॉक्टर हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम सरल स्वभाव वाली हो। तो ये जो हमें अपने आप को जो हमने नहीं पहचाना, न सिर्फ आत्मा का परिचय दिया परंतु उसके साथ साथ उन्होंने मेरी आत्मा कैसी है उसका भी परख करके हमें जवाब दिया। तो ये तो बाबा की बहुत ही विशेषता थी। और उसके अलावा ब्रह्मा बाबा टीचर के रूप में बहुत ही नंबर 1 थे, क्योंकि वैसे देखो
तो टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम्पल नहीं भी होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हर दिन प्रवचन भी देते थे सवेरे सवेरे, परंतु वो भी एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आते थे और उनकी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि हम सब रूहानी विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहें, ताकि हम भी एक्यूरेट टाइम पर क्लास में आ जाएं और बहुत ध्यान से सुने। तो इसलिए जो भी ध्यान से सुनने वाला स्टूडेंट होता था, बाबा भी उनको देखकर खुश होता था और बाबा के जो लेक्चर्स चलते थे वो भी बहुत ऊंचा उठाने वाले थे, क्योंकि जैसे कहते थे बाबा कैसे थे कि जैसे जो डांसर होते हैं उनको डांस करने का उमंग कब आता है, जब ऑडियंस इतना रिसेप्टिव होता है तो डांस करने वाले को भी उमंग आता है। इसी रीत से ब्रह्मा बाबा को भी जब अच्छे स्टूडेंट सामने होते थे तो सुनने का बहुत ही उमंग आता था, सुनाने का बहुत ही उमंग आता था। और इतनी बड़ी आयु होते हुए भी, क्योंकि जब हम उनके संपर्क में आई तो करीब 85 इयर्स की उनकी आयु थी, परंतु उतनी आयु में भी वो जब योग में बैठते थे, गद्दी पर बैठते थे, तो उनकी स्ट्रेट बैक होती थी, अर्थात वो चाहते थे कि हर एक बच्चा भी ऐसे योगी स्टेज में बैठे, आसन पर बैठे, ताकि उनको कोई दीवार का सहारा ना लेना पड़े। तो जैसे खुद एग्ज़ाम्पल थे, तो इसलिए हर विद्यार्थी को भी उनको देखकर ऐसा चलने का उमंग आता था। और बाबा हमेशा हम बच्चों को आगे रखते थे। जो भी सेवा का मौका होता था, चाहे प्रदर्शनी में जाना है, चाहे प्रवचन में जाना है, वो हम बच्चों को ट्रेन करके हमें खुद ही अपने प्रवचनों का सार देकर, उसका विस्तार करने की प्रेरणा देकर खुद जैसे कि गुप्त रूप में रहते थे, तो सेवा तो उन्होंने अथक की, परंतु गुप्त रीति से कभी भी उनको इतना अहम नहीं था कि मैं आगे रहूं या मैं बड़ा हूं। नहीं, बच्चों को आगे रखकर उन्हें हर एक को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमें भी ये प्रेरणा मिली कि भल हम बहुत कार्य तो नहीं कर सकते हैं, परंतु अनेकों को यदि हम ट्रेनिंग करके उन्हों को हम आगे बढ़ाएं तो सेवा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया में गई तो एक योगा टीचर ने कहा कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो इतनी संस्था नहीं चला सकता हूँ, सिडनी में भी सेंटर हो, ब्रिस्बेन में भी सेंटर हो, ये नहीं कर सकता हूँ, मैं तो एक ब्रिस्बेन संभाल सकता हूँ। तब हमने कहा कि देखो, आज मैं विदेशी हो के वहाँ पहुँची हूँ, परंतु उतने समय में 4-5 साल में करीब 4 शहर में सेंटर शुरू हो गया। तो ये जैसे बाबा ने हमें अपने एग्ज़ाम्पल से औरों को आगे बढ़ाकर, उन्हों को उमंग उल्लास दिलाकर, उन्हों के द्वारा सेवा कराने का जो एक एग्ज़ाम्पल बने, वो हमें बहुत प्रेरणा मिली कि हम उन्हों को आगे रखकर ये सेवा में अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में हम ईश्वरीय संदेश पहुंचाने का हम कार्य कर सकें। तो ब्रह्मा बाबा जैसे प्रेम से अपने खुद एग्ज़ाम्पल बनकर हमें बहुत ही प्रेरणा दी। ओम शांति।